दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर साल दशहरे में हर शहर, कस्बे और मोहल्ले में रामलीलाएं होती हैं और एक ही कहानी दोहराई जाती है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग बोर क्यों नहीं होते। न जाने कितने डोरेमोन, टॉम एंड जेरी और हैरी पॉटर आए और गए। न जाने कितने सीरियल और रियलिटी शो वक्त के साथ पीछे छूट गए, लेकिन रामलीलाओं का हर साल रिपीट होना इस बात का सबूत है कि जिस कहानी में प्यार के साथ त्याग और बलिदान होगा, जिस कहानी में सौंदर्य पर समर्पण और हको हुकूक पर नैतिकता न्योछावर होगी, वो कहानी लंबे समय तक इंसानी दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। ये छोटी सी बात शायद हमें और आपको न पता रही हो, लेकिन आज से 25 साल पहले फिल्म सूर्यवंशम बनाने वाले तमिल और तेलुगु प्रोड्यूसर्स को अच्छी तरह पता थी। जब उन्होंने इसकी हिंदी रीमेक बनाई तो उनका उत्साह दोगुना था। कहानी वही थी और स्टार नया था। स्टार क्या, सदी का महानायक। बजट टाइट था, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को हायर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिल्म के डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण की यह पहली हिंदी फिल्म थी और तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यही उनकी आखिरी हिंदी फिल्म भी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो किसी को भी पता नहीं थी कि जिस फिल्म को सिनेमा के दलाल बंडल करार देने वाले हैं और फिल्म मेकर्स की जेब में बमुश्किल से उसकी लागत आने वाली है, उसी फिल्म से छोटे पर्दे यानी टीवी वाले कमा कमा कर थक जाएंगे। किस मई 1999 को सूर्यवंशम रिलीज हुई तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ही नहीं, खुद अमिताभ बच्चन की भी नींद उड़ी हुई थी। यह उनके लिए भी एक बड़ा दांव था, क्योंकि उन दिनों वह अपनी दिवालिया कंपनी और खराब माली हालत से जूझ रहे थे और यह फिल्म हिट हो जाती तो उन्हें भी बड़ी राहत मिलती, मगर ऐसा न हुआ। 7 करोड़ की लागत वाली फिल्म बड़े शहरों में एकाध हफ्ते ही चली। वर्ल्ड वाइड कुल 12 करोड़ का कलेक्शन किया और उस समय के हिसाब से यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म घोषित हुई। फिल्म मेकर्स के साथ ही अमिताभ को भी झटका लगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सफलता के लिए क्रेडिट लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाकामी का ठीकरा दूसरों पर ही फोड़ा जाता है। इस फिल्म की नाकामी के जितने भी ठीकरे फोड़े गए, उनका सबसे बड़ा निशाना फिल्म का नायक किरदार हीरा ठाकुर था। फिल्म में डबल रोल करने वाले अमिताभ की उम्र तब 57 साल थी। बाप यानी ठाकुर भानु प्रताप के रोल में तो उनकी एक्टिंग के सभी कायल हुए और खूब वाहवाही मिली, लेकिन अपने ही छोटे बेटे हीरा ठाकुर के किरदार में वह बूढ़े नजर आए। हीरा फिल्म का हीरो था। जिस हीरोइन सौंदर्या के अगेंस्ट उसे प्यार के पींगे बढ़ाना था, उसकी उम्र मात्र 22 साल थी और स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री नहीं बनी। प्रोड्यूसर्स को भी इसकी आशंका थी और उन्होंने इस फिल्म में भानु प्रताप के बेटे हीरा ठाकुर के रोल के लिए अमिताभ के अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लेने की पेशकश की थी, लेकिन तब अभिषेक बच्चन अपनी डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी में व्यस्त थे। वैसे अमिताभ पहले भी डबल रोल में बाप बेटे की भूमिकाएं निभा चुके थे और फिल्में भी हिट रही थी। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने यह जोखिम ले ही लिया। अब तो जगाए मुझको सारी हमने फिल्म मेकर्स की लुटिया नहीं डुबोई और लागत से ज्यादा रकम लौटा दी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, फिल्म ने महानगरों के मुकाबले छोटे शहरों और कस्बों में अच्छी कमाई की थी और कई सिनेमा घरों में अब भी भीड़ देखी जा रही थी। कहीं कहीं तो पूरी फैमिली इसे देखने आ रही थी। वसूलों के पक्के बाप और सीधे सादे लेकिन प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरे बेटे के रिश्तों पर बुनी गई सीधी सरल कहानी हर आयु वर्ग के लोगों के दिलों को छू रही थी। कहते हैं दोस्तों कि असली हीरे की पहचान एक मजे हुए जौहरी को ही होती है। सेट मैक्स टीवी चैनल उसी साल लॉन्च हुआ था, जिसे आज आप सोनी मैक्स या मैक्स कहते हैं। इस चैनल ने फिल्म के 10-20 साल नहीं
पूरे 100 साल के टेलीकास्टिंग राइट्स खरीद लिए। फिर क्या था, इस एक फिल्म की वजह से चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगी। यह फिल्म पहले हर हफ्ते, उसके बाद हर 2-3 दिन पर दिखाई जाने लगी। यह दुनिया में टीवी पर सबसे ज़्यादा बार दिखाई जाने वाली फिल्म है। और यह जानकर तो आपका दिन बन जाएगा दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड केवल 12 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म ने कुछ साल के भीतर ही टीवी चैनल को 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करा दी। यही नहीं, पॉपुलैरिटी के मामले में यह एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में आज भी दर्ज है। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको। इसकी लीड एक्ट्रेस सौंदर्या, जिनकी यह पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी, 3-4 साल के भीतर ही तेलुगु फिल्मों की स्टार बन गई। हालांकि 2004 में एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। हीरा ठाकुर का पहला प्यार ठुकराने वाली सेकंड एक्ट्रेस यानी गौरी ने इस फिल्म से जो पहचान कमाई, उसके दम पर आज वह संसद सदस्य बन गई हैं। 2024 के ही चुनाव में वह हुगली से टीएमसी के टिकट पर जीत कर आई हैं। दिल मेरे तू दीवाना है। इसका एक एक किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि उनके नाम और डायलॉग बच्चों तक को रट गए। इंटरनेट पर इसे लेकर इतने जोक पॉपुलर हुए कि उसका एक नमूना आप भी देखिए। बिग ब्रेकिंग, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि इस हफ्ते नहीं दिखाई जाएगी सूर्यवंशम। सबसे ज़्यादा चुटकुले तो इसके नायक हीरा ठाकुर को लेकर बने। मसलन एक पिता बेटे से पूछता है, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? बेटा कहता है, मैं बस चलाऊंगा, फिर अपनी खुद की बस खरीदूंगा, बीवी को पढ़ाकर कलेक्टर बनाऊंगा और आपके नाम पर एक अस्पताल बनाऊंगा। तब पिता कहता है, जरूर तूने आज फिर सूर्यवंशम देखी है। दिल मेरे तू दीवाना है। खैर दोस्तों, हंसते हंसाते विदा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।